संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों। जब जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हावी होने लगती हैं, तो इंसान भगवान की शरण में जाता है। वह भक्ति में शांति और समाधान खोजता है। लेकिन जब भक्ति के बावजूद भी कष्ट कम नहीं होते, तो उसका जीवन निराशा से भर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश सोलन के निवासी राजेंद्र कुमार जी के साथ। राजेंद्र जी ने बचपन से ही पारंपरिक भक्ति साधना की, देवी देवताओं की पूजा की और यहाँ तक कि बलि भी चढ़ाई, लेकिन फिर भी ना इन्हें मानसिक शांति मिली और ना शारीरिक सुख, और इनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। और ऊपर से बोन टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने इन्हें जकड़ लिया था। तभी इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। राजेंद्र जी का कहना है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन हुए कि मेरी परेशानियां दूर हो गईं और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। दर्शकों, आखिर ज्ञान गंगा में ऐसा क्या लिखा है जिसने राजेंद्र जी की जिंदगी को बदल दिया और उनकी गंभीर बीमारी को भी छूमंतर कर दिया? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार रघुवंशी। राजेंद्र जी कहाँ से आए आप? मैं जी गांव पनाथरी उर्फ डिमकन से, जिला सोलन, तहसील कसौली से आया हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितनी भी हिंदू धर्मों में जो भी भक्ति साधना है वो मैं सब करता था। और जैसे बलि देना और भी बहुत सारी, जैसे भी कोई मतलब किसी पशु की बलि देना और जो भी अन्य पूजा थी वो हम सब लोग करते थे, लेकिन उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे और आपने जो भी साधनाएं की, सर इन सब साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी मेरे को 10 साल से मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और जो कि दिन पर दिन बढ़ती गई। और जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे को बोला कि तेरे को बॉन टीबी हो गया है। और जब बॉन टीबी को जब मैंने दवाई खानी चालू की तो मेरा लीवर भी कमज़ोर हो गया। और उससे मेरे को मतलब उन्होंने, जैसे मैं दवाई खा रहा था तो मेरे को मतलब दवाई खाते खाते मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई और मेरा वेट भी कम होने लगा। और मैं मतलब इतना हो गया कि मैं बिस्तर पे ही मतलब सब कुछ मेरा उसी में मेरा सब कुछ होता था। और घर वाले भी बहुत परेशान हो गए और मेरे को सब लोगों ने छोड़ दिया और जो मेरी नौकरी थी वो भी छूट गई। और मैंने एक गाड़ी ले रखी थी, तो जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी गाड़ी की किस्तें मैं नहीं दे पाया, तो कंपनी वाले उसको उठा के ले गए। और मैंने शादी कर रखी थी तो घरवाली ने देखा कि ये तो मर जाएगा, तो वो भी मेरे को छोड़ के चली गई। सर आपने बताया कि आपको बॉन टीबी हो गया था, तो सर आपकी ये जो बीमारी है वो आपने कहाँ कहाँ दिखाई? सर आपने किस किस डॉक्टर को दिखाया? जी मैंने शुरू में आकाश हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तो एमआरआई के दौरान मेरे को बॉन टीबी दिखाया, तो उसने बोला कि तेरे को 2 साल दवाई खाने पड़ेगी और 2 महीने के अंदर आपको फुल राम हो जाएगा, लेकिन दवाई एक दिन भी नहीं तोड़नी है। तो मैंने वैसे ही किया। तो जब मैं दवाई खा रहा था तो मुझे पीलिया हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पीलिया हो गया तो आप कुछ दिन के लिए दवाई रोक दो और आप पीलिया की दवाई चालू कर दो। तो मैंने पीलिया की दवाई खानी चालू कर दी, तो मेरा पीलिया तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी वो बढ़ती गई और मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। और फिर उन्होंने कहा कि आप पीजीआई के लिए लिख दिया उन्होंने। फिर पीजीआई में गया तो उन्होंने बोला कि आपका लीवर कमज़ोर है और आपको उन्होंने डबल डोज दे दिया, आपको कम दवाई का डोज देंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मैंने वैसे ही किया। तो बाद में पीजीआई वालों ने बोला कि तू कहीं ठीक नहीं हो सकता, अब अपने घर वालों को बोल दे कि मेरी सेवा पानी वहीं के है। और ये सुनकर जब मेरी घरवाले ने सुना तो उसने बोला कि मैं तो यहाँ से चलती हूँ, अभी तो ये तो मर जाएगा, इसके बाद मेरे को कौन देखेगा। मेरा लड़का भी है जी, छोटा सा, अभी 2 साल का हुआ है। तो वो लोग सब मेरे को छोड़ के चले गए और मतलब मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा दुख झेला है, आपको बॉन टीबी हो गया, आपके परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी हमारे गांव से थोड़ी दूर में एक भगत है, उनके पास गाड़ी थी। तो मैं उनकी गाड़ी, जैसे मैं कभी हॉस्पिटल जाता था तो उनकी गाड़ी मतलब बुलवाया करता था। तो उनकी गाड़ी करते करते उन्होंने बात लगाई कि
धरती पे एक ऐसे संत आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, तो उनके शरण में जाने से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो बकवास कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इतनी देवी देवताओं की पूजा की, इतनी साधना की, तो वो मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ, तो एक संत मेरे को क्या लाभ दे सकता है जी। तो मैंने इस बात का कोई विश्वास नहीं किया, तो मैंने उनसे उनकी बात पे कोई गौर नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक किताब दे दी, तो किताब मैंने देखी, तो किताब में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासमान है। तो मैंने सोचा कि ये तो एक ऐसे संत है, तो परमात्मा इनको लोग बताते हैं, और ये तो सभी देवताओं की निंदा करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो जो इन्होंने बोल रखा है मैं गीता से एक बार मिला लूं, तब मेरे को यकीन हो जाएगा। जो 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 उन्होंने बताया शास्त्रों अनुकूल, तो मैंने देखा कि जो जो उन्होंने श्लोक बताया कि जो अर्थों का अनर्थ किया हुआ है, तो वो सब जैसे का तैसे पाया। तो मेरे को कुछ विश्वास बन गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि चैनल पे इसका सत्संग आता, तो आप सत्संग सुनिए। तो जब मैं सत्संग सुन रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो किताबें पढ़ पढ़ के बता रहे थे। तो मैंने बोला कि तो किताबों में पढ़ के बता रहे, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बता रहे। तो बाद में जब मैं 3-4 दिन सुनता रहा, तो मेरे को पता चला कि ये किताबों में पढ़ पढ़ के नहीं बता रहे, कि लेकिन हम बता रहे कि हमारी वेदों में क्या लिखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, और इससे हमें कैसे लाभ होगा, और कैसे करना है, और कैसे वेदों में बताया हुआ है। तो हम लोग को कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने भक्ति जी को कॉल लगाया कि भक्त जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने नाम दान लेना है, तो मेरे को आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको नाम दान मिल जाएगा, आप नाम दान ले लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जब मैं भक्त जी के साथ नामदान केंद्र गया गटकल कोनीखिल में, तो वहाँ पे जब मैं जा रहा था, तो मेरे को इतनी दिक्कत आ रही थी कि मेरे को उठा के ले गए। और जब मैं नामदान लिया, तो उसी टाइम मैं चल के आया, और उसके बाद दिन प्रतिदिन मैं ठीक होता चला गया। और जैसे जैसे भक्ति साधना बताई थी मैंने, वैसे वैसे करनी चालू कर दी, और मुझे दिन प्रतिदिन मैं बिल्कुल सही हो गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 18/8/2018 को नामदान लिया। हर समय साथ में है, और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, और हमें ऐसा नहीं लगता कि वो जेल में है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ में है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके साथ हैं? सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके? उनसे मेरे को ये लाभ मिला कि मुझे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, जब मुझे सब ने छोड़ दिया, तो परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में लिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब बिल्कुल सही हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं सर आपको जो बॉर्न टीबी की बीमारी थी, वो सर आपने कहाँ कहाँ दिखाया, और इसका इलाज आपने कितने समय तक करवाया? जी मैंने उसकी दवाई 10 साल खाई, और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। बाद में जब मेरे को सब लोग देखते थे कि ये तो जवान है और ये तो दवाई खाता, तो मैं छिप छिप के दवाई खाता था घर वालों से भी, और मैंने पानी के साथ भी दवाई नहीं खाता था। मैं ऐसे ही टैबलेट उठाई और मुंह में डाल लेता था, चुपके से खा लेता था। तो मुझे दिन प्रतिदिन मतलब मेरा कंडीशन इतनी ख़राब होती गई कि मैं मतलब बिल्कुल मैं नाजुक हो गया, और सब लोग बोलते थे कि तेरे को हो क्या गया है, देखें कि तो ठीक है और तुझे कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हो गया है। तो मैं किसी को नहीं बताता था अपनी बीमारी के बारे में, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और लोग मेरे से निंदा करने लगेंगे, कि सोचेंगे कि ये तो बीमार है, इसके साथ क्या रहना है। और मैं नशे भी बहुत करता था, और मांस खाता था, और मैं खुद बकरे काट देता था जी। मेरे को लोग जैसे जब बलि देते थे, तो मुझे लोग बुलाते थे कि भाई हमारे घर में बकरा काटना है, तो हम बकरे के बदले जैसे बकरा काट दिया, तो हम लोग उसका सिर और टांगे ले लेते थे, वो काटने वाले की बनती है। और मैं खुद मुर्गे बकरी सब काट देता था जी। गांव में भी सब मेरे को बुलाते थे कि हमारा बकरा बीमार है या कुछ भी, तो मैं काट देता था। मुझे इस बात का कोई भय नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं तो ये सोचता था कि मैं भला कर रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि बकरा देने से वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बलि देने से उनको हमारे को पाप लगता है, और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें पशु बलि और कोई भी बलि कुछ भी नहीं देना चाहिए हमें। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा भी करते थे, आप बकरे भी काटते थे, तो सर आप जो पहले जो गलत कार्य करते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया आपने? उसी दिन छोड़ दिए जी। मैंने ना कोई उसके बाद ना कोई दवाई खाई, और ना कभी मेरे मन में ये आता कि मैंने कभी ये काम किया होगा। मुझे ये लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, और आज मुझे मीट देख के और वो भी देख के मुझे बहुत घिन आती है, और मैं ये सब जो भी ये जो लोग काम करते हैं मैं वहाँ तक देखता भी नहीं हूँ, और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का यही कहना है कि जगत लोगों को कि हम लोग जो साधना कर रहे हैं, आप भी इसी साधना को करिए। धरती पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और आप भी उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाए।
सर जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, आपको ज्ञान हुआ कि नशा करना, बकरे आदि काटना ये बहुत गलत है। तो सर जो लोग आज भी ये पाप कृत्य करते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं संदेश तो कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। हम तो इनको यही कहना चाहते हैं कि आप ये सब मत कीजिए। जैसी जैसी आत्मा हमारी है वैसी पशु पक्षी की भी है और उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि सब परमात्मा का जीव है। तो हम एक तरफ अपनी अपनी जिंदगी की दुआई मांगते हैं और दूसरी तरफ उनकी किसी के उनके बच्चे की हत्या करते हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा वैसा करने से। तो हमें आन उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो सर आपकी तरह जो पीड़ित लोग हैं वो भी चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो सर वो लोग नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? किसी से किताब या किसी के भक्त के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है तो आप वहाँ पे उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के नीचे नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं। तो आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीक का नामदान केंद्र स्थल को उनसे पूछ सकते हैं और नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है। प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए। काल ने हाथ नहीं लगने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी। उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे ये दुख। हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकय लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो चाहे अनामी लोक कहो, अकय लोक कहो। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपने आत्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं,
उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की। एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपनात्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता।
अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था। और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और यहां हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ तोड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहां शरीर कैसा था, जो शेष वहां रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृश्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था। हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहां रहने लगे। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वहां जरा और मरण नहीं था, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहां पर। अपन आत्माओं यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है, क्यों तो जन्म हुआ था और फिर क्यों मारे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बनाने में लावा, फिर इसमें रहने पाते ना, 1 मिनट में कड़च कर देता है यहाँ का भगवान। तो वहां जरा और मरण नहीं था। जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सबने सोचा मैं युवा दिखूं। और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहे, कब तक करोगे? 10 साल पाछे फिर फ्यूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहां ओरिजिनल था, तो हम वहां ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत, यानी दिन नहीं है वहां पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहां दिन रात नहीं होती। तेजों में, प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है। वहां सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। तो वहां कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सरपुरुष कहा है, जिसको सरब्रह्म कहते हैं,
जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूं, वो ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे आपको, पूरा डिटेल देंगे। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा और होगी स्वीकार्य। कुछ समय उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई एक द्वीप में रह रहे हैं, तो वहां ये विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया और 70 युग, यहां के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है। हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये सर्वब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तप फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है? प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का, यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सरपुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना के लाने रखे दिन से, इनको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर 64 युग तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के, क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़े जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी, तो हम कैसे फंसे कि हम वहां देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। ओहो देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए।
तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहां से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग, बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहां बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के और जवान बच्चों की वहां कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200, 300, 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी, वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहां जा रहे हैं उसको देखने के लिए। लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योति निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई। वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया, तीसरी बार तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूंगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया, इसके बदले में और राज्य दे सकता हूं, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूं। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहां दूधों की नदी बहाऊंगा, और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने
परमेश्वर कबीर देव जी से पूर्ण ब्रह्म से परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की, आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हां भरवा दे, तब मैं मानो, तब भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योत निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योत निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सबके नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के एक शहरों का स्थान, बीच में मध्य स्थान हो, हम वहां रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहां 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहां पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, सब इच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया अपने वचन से, और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है, या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें, श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को, और कहा बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहां जाइए ज्योत निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे
अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूं, ये वो काल है, वहां छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा, नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला
और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। दर्शकों, इसी शिव पुराण के पृष्ठ 122 और 123 पर इसी काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति देवी से तीनों देवताओं के पैदा होने का प्रमाण मिलता है। देखिए पृष्ठ 121 से ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में अर्थात काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पृष्ठ 122 पर देखिए, सदाशिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। दर्शकों, इस प्रकार पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिक मल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हर कोई व्यक्ति जीवन में मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता की तलाश कर रहा है। कितने ही लोग कठिन साधनाएं करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी उनके जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा ही एक सवाल हरियाणा के निवासी रंजीत सिंह जी के मन में था। रंजीत सिंह जी ने सभी पारंपरिक साधनाएं की, ना तो इन्हें शांति मिली और न ही आर्थिक उन्नति। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया? दर्शकों, रंजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर रंजीत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं।
सुनते हैं रंजीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंजीत दास, भुन्ना से, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए जी, पहले जो आम लोग भक्ति करते हैं वही भक्ति मैं भी करता था। नौरते रखते थे, शिव जी के व्रत करते थे, और जो आम करते हैं लोग वही मैं करता था जी। एक दिन क्या हुआ, पहले फिर मेरे पिताजी गुजर गए जी। पिताजी दुकान को किसी टाइम भी नहीं छोड़ते थे। वो कहीं जाते थे तो कहते थे दुकान पर बैठ भाई, फिर कहीं जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ जी, कहीं इमरजेंसी होगी, जाना मेरा भी ज़रूरी है और पिताजी का भी जाना ज़रूरी, तो वहाँ मैं नहीं जा पाया। पिताजी बोले भाई तू बैठ, मैं जाऊँगा। फिर तो क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पिताजी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर मन के, उनकी डेथ के बाद बस ऐसा हिल गया अंदर से मैं, भाई ये 1 मिनट भी दुकान नहीं छोड़ते थे और आज सब कुछ ही छोड़ के चले गए हैं ये। तो भगत जी बस परमात्मा की तरफ ध्यान हो गया एकदम। तो इनकी जो है व्यास वालों की आरती की पुस्तक रखी थी, उसी से सुबह शाम आरती करता था मैं। तो करते करते फिर एक दिन मम्मी बोली, इन्होंने तेरे पिताजी का एक बार कबीर साहब की कोई पुस्तक दे के गए हैं, वो पढ़ लिया करना तुम। तो वो गले के नीचे दाब रखी थी दुकान में, तो मैंने निकाली, वो पढ़ने लगा जी। पढ़ा तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक थी। वो निकाली पुस्तक, जैसे ही निकाली सृष्टि रचना सामने आ गई। सृष्टि रचना के अंदर जो प्रथम पेज दिए हुए थे ना, उनमें पढ़े, जब उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं और हम ही नहीं की पूजा करते आ रहे हैं। उस दिन से फिर माइंड हिल गया जी। फिर गुरु जी का सत्संग देखने लगे संत रामपाल जी महाराज का, और 6 महीने लगातार सत्संग देखा जी। मैंने भी देखा, मिसी जी को भी दिखाया। ये 12 साल से राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी, व्यास से। तो इन्होंने भी देखा भी, गुरु जो इनका गुरु था व्यास वाला, भाई उसका खुद का ही गुरु नहीं है, शिवदयाल जी का है, और आगे उसने प्रणाली चलाई हो यार, ये उससे जुड़े हुए हैं यार, लाभ इनको कोई हो नहीं रहा था। तो इन्होंने भी फिर सत्संग देखा, इनको भी फिर दिमाग में बैठ गई बात, भाई पूर्ण संत तो ये हैं जो सब कुछ बता रहे हैं, भाई सृष्टि रचना कैसे है। तो फिर हमने आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से फिर हमने जी प्रथम मंत्र मिला हमें, हमने फिर वो नाम लिया जी। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी मेरी आर्थिक हालात, जब मैं शरण में आया संत रामपाल जी महाराज की में, मेरी आर्थिक हालत कमज़ोर थी, वो बहुत सुधर गई जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और दूसरा जी, मेरे को शारीरिक कष्ट था जी। एक लड़की है जी मेरी, उसका एडमिशन करवाना था जी एलन चंडीगढ़ के अंदर कोचिंग के लिए जी। तो घर में इतना पैसा था नहीं जी करवाने के लिए जी, किसी से लेने थे, वो आऊँ कर रहा था, दे नहीं रहा था जी। उसने जी कुछ 1 महीना पहले ही, लड़की के एडमिशन से 1 महीना पहले ही 2 लाख रुपए मेरे घर में भेज दिए जी, हालांकि 1.5 लाख रुपया लगना था। ये आर्थिक लाभ हुआ। और दूसरा एक और इससे पहले कि मेरे पास काम करने के लिए बिल्कुल ही कोई सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल ही मैं बेरोजगार हो गया था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रखा था और उनसे मैंने पुकार के, परमात्मा भाई ऐसा तो सिस्टम करो जो मेरी भी गृहस्थी चले। तो जी मेडिकल हॉल है, मैंने किसी के सिर में बनाया हुआ था, तो उसने पहले वो ले लिया था मेरे से मेडिकल हॉल, और उसमें से मेरी जो 1 सवा लाख रुपए पूंजी निकली थी उसने वो दे दी थी मेरे को, वो लग गई थी जी मेरी। फिर उसको कुछ दिनों बाद उसने वो मेडिकल हॉल उससे संभला नहीं, मेरे नाम पे चल रहा था वो बोला फिर भाई तू ले ले, मेरे से नहीं चल रहा ये। तो उसमें जो है जी 1.5 लाख रुपया मेरे पास थे, जो वो देने के बाद 2 लाख रुपए के करीब, 1,90,000 रुपए मेरे को और देने बनते थे जी। मेरे पास देने के लिए 1 पैसा भी नहीं था। तो कुछ ही दिनों के अंदर वो पेमेंट भी मेरी उतर गई जी, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को पता भी नहीं लगा जी कैसे उतर गई। इतना लाभ दिया परमात्मा ने जी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो सर आप हरियाणा की जनता को, हरियाणा के लोगों को आप अपनी भाषा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ जी, मैं दास तो एक प्रार्थना कर सकता है भी संत रामपाल जी महाराज आज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है, उसको सभी को ग्रहण करना चाहिए और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपने जीवन को सुखमय बनाए। सर नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी हर जिले के अंदर, हर स्टेट के जिले के अंदर नामदान सेंटर खोले हुए हैं। सर हरियाणा में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर जी सिरसा, जुपा सिवानी, जींद, रोहतक, कुरुक्षेत्र,
करनाल, इन जिलों के अंदर जो नामदान सेंटर खुले हुए हैं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।